नमस्कार, आदाब दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पृथ्वी के बढ़ते तापमान पर। दोस्तों, सालों साल पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहे हैं। आखिर इसके क्या कारण है? आखिर क्या वजह है कि पृथ्वी का तापमान सालों साल बढ़ ही रहा है? दोस्तों, आज अगर हम सचेत नहीं होते हैं, यहां से अगर सचेत नहीं होते हैं, तो आने वाली पीढ़ी 40 डिग्री छोड़िए, 45 डिग्री छोड़िए, 47 डिग्री छोड़िए, 50 डिग्री तो आज का जनरेशन देख रहा है। अगर हम यहाँ से सचेत नहीं होते हैं तो पृथ्वी इसी तरह दिन ब दिन गर्म होती जाएगी और आने वाला जनरेशन 60 डिग्री टेम्परेचर देखेगा। दोस्तों, आज हम 45 से 47 डिग्री के बीच में बेचैनी महसूस करते हैं, हमारी सांसें फूलने लगती हैं, हमारी नींदें खराब हो रही है, विदाउट एसी के हम सो नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, अगर हम सावधान नहीं होते हैं, अगर हम अपनी आदतों को नहीं बदलते हैं, तो हमारी पीढ़ी, आने वाले जनरेशन 60 डिग्री टेम्परेचर में उबलेंगे दोस्तों, अंडे की तरह उबलेंगे दोस्तों। इसलिए हमें अपनी आदतों को सुधारनी है। दोस्तों, होता क्या है कि हम आमतौर पर सोचते हैं कि पाप बोध होने लगता है कि जैसे हमने कोई पाप किया है, हमने कोई गुनाह किया है और जिसके वजह से ऊपर वाला हमारे जो गॉड हैं वो हमें उबलती हुई आग की सज़ा दे रहे हैं, पृथ्वी को गर्म कर हमें सज़ा दे रहे हैं और हमें पाप बोध होने लगता है। लेकिन दोस्तों, इस तरह की बातें सोचना वक्त की बर्बादी है। एक्चुअल में ये जो प्रॉब्लम है पृथ्वी के बढ़ते तापमान के लिए, हम इंसान खुद जिम्मेदार हैं। वजह जानिए। नंबर 1, वनों की कटाई। हम वनों की कटाई तेजी से कर रहे हैं क्योंकि बढ़ती जनसंख्या बढ़ रही है और जंगल घट रहे हैं। दोस्तों, पेड़ रोज कट रहे हैं क्योंकि हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधन हमें चाहिए, तो हम संसाधन का दुरुपयोग कर रहे हैं, सीमित रूप में खर्च नहीं कर रहे हैं, निरंतर वनों की कटाई कर रहे हैं और निरंतर जनसंख्या वृद्धि कर रहे हैं। अमूमन 50 डिग्री टेम्परेचर गल्फ वाले देशों में देखा जाता है दोस्तों। हालांकि वहाँ जो काम करने वाले लोग हैं वो घर पर रहकर ही काम करते हैं, लेकिन भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ लोग घर से बाहर निकलकर काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, और फिर 45 डिग्री से ऊपर अगर टेम्परेचर है तो फिर क्या होगा उनका। दोस्तों, आज से ठीक 200 साल पहले जीवाश्म ईंधन की खोज होती है, कोयले के रूप में, प्राकृतिक गैस के रूप में और तेल के रूप में, डीजल और पेट्रोल। दोस्तों, जीवाश्म ईंधन हमारे लिए वरदान साबित होने के बजाय आज अभिशाप साबित हो रही है। कारण, जीवाश्म ईंधन का हम दुरुपयोग कर रहे हैं, जमकर दुरुपयोग कर रहे हैं। दोस्तों, आज अगर देखें तो यातायात के जो साधन हैं, हाईवे तो बन रही है, हाईवे तेजी से बन रहे हैं। क्या ये डेवलपमेंट है? वृक्षारोपण कार्यक्रम नहीं हो रहा है। हाईवे बनती है, चौड़ी चौड़ी सड़कें बनती है जो कंक्रीट से बनती है, ये भी हीट रिलीज करते हैं, तो इनके अगल बगल वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाना बहुत ही अनिवार्य है। और जीवाश्म ईंधन का जो हम उपयोग करते हैं कल कारखानों में या हवाई जहाज या मोटर गाड़ी में, पेट्रोल या डीजल के रूप में, या फिर कोयले के रूप में, या फिर प्राकृतिक गैस के रूप में, आखिर सवाल उठता है कि जीवाश्म ईंधन पृथ्वी के बढ़ते तापमान के लिए सहायक है कैसे? दोस्तों, जब हम जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल करते हैं कोयला के रूप में या प्राकृतिक गैस के रूप में या तेल यानी पेट्रोल डीजल के रूप में, तो फिर ये ईंधन के रूप में जब इस्तेमाल होते हैं तो ये इनको जब जलाया जाता है, जब ये जलते हैं तो इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, नाइट्रस ऑक्साइड गैस निकलती है, मीथेन गैस निकलती है, जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, जो प्रकृति के लिए, नेचर के लिए नुकसानदायक है। ये क्या करती है कि हवा में फैल जाती है और सूर्य से आने वाली जो तेज किरणें हैं पृथ्वी की ओर, तो उसे तो आने देती है पृथ्वी पर, लेकिन जब उन किरणों से पृथ्वी जब गर्म होती है और पृथ्वी से निकलने वाली जो ऊष्मा होती है, पृथ्वी से निकलने वाली जो गर्मी होती है, जब ये ऊष्मा अंतरिक्ष की ओर बढ़ती है, पृथ्वी से निकलने वाली गर्मी जब अंतरिक्ष की ओर बढ़ती है, तो फिर ये जो गैसें हैं
ग्रीन हाउस गैसें इन गर्मियों को रोक देती है। पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा को ग्रीन हाउसेस गैसें जो होती है वो रोक देती है। मतलब सूर्य से आने वाली तेज गर्म किरणों को तो पृथ्वी पर आने देती है, लेकिन जब पृथ्वी गर्म होती है और जब पृथ्वी से गर्मी यानी ऊष्मा जब अंतरिक्ष की ओर बढ़ने लगती है तो ये ग्रीन हाउसेस गैस जो है इन ऊष्मा को, इन गर्मियों को रोक देती है। इससे पृथ्वी और गर्म हो जाती है। इसलिए दोस्तों, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल हम सीमित रूप में करें। जीवाश्म ईंधन का दुरुपयोग हम कभी न करें, वरना आने वाले जनरेशन को, आने वाली पीढ़ी को हम और गर्म पृथ्वी देकर जाएंगे। तो आजकल जितने भी तरल पेय मिलते हैं बाजार में, चाहे वो कोका कोला के रूप में हो या फिर लस्सी के रूप में हो या फिर पानी के रूप में, जब हम सफ़र में निकलते हैं और जब हमें प्यास लगती है तो हम प्लास्टिक की बोतल वाली पानी ले लेते हैं और पानी पी लेते हैं और उस बोतल को फेंक देते हैं। तो ये प्लास्टिक का दुरुपयोग करते हैं हम। हमें जानकारी है कि प्लास्टिक के रिसाइकलिंग से लेकर प्लास्टिक के निर्माण तक में सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउसेस गैसें रिलीज होती है दोस्तों। इसलिए प्लास्टिक के दुरुपयोग से बचें। और जिन कल कारखानों से कार्बन डाइऑक्साइड गैसें ज़्यादा उत्सर्जित होती है, तो इन कारखानों के जो मालिक हैं उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है और साथ साथ गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे कल कारखानों पर पाबंदी लगनी चाहिए या इनकी एक सीमा होनी चाहिए। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो वायुमंडल में तापमान को प्रभावित करने में बहुत बड़े सहायक हैं। इसलिए 2 पहिया वाहन हो या 4 पहिया वाहन, इनके इस्तेमाल से आप बचें, क्योंकि इन वाहनों से कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी उत्सर्जित होते हैं दोस्तों। आजकल बहुत सारी कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहन का काफ़ी तादाद में निर्माण कर रही है। तो सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है कि इलेक्ट्रिक वाहन पर सब्सिडी देकर लोगों के लिए सुलभ और आसान बनाए, ताकि पेट्रोल से चलने वाली या फिर डीजल से चलने वाली गाड़ी को लोग छोड़ें और इलेक्ट्रिक वाहन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इससे प्रदूषण कम होगा और गर्मी भी घटेगी। और पैदल चलना भी ज़रूरी है। 1 किलोमीटर पैदल चलकर हमें अपना कुछ काम जो है उसे निपटाने की कोशिश करनी चाहिए। हमेशा वाहन का इस्तेमाल भी करना सेहत के लिए ठीक नहीं और पर्यावरण के लिए भी ठीक नहीं है। मैं यातायात के लिए जो हाईवे बनती है, डेवलपमेंट है, मैं मानता हूँ कि ये डेवलपमेंट है, हाईवे बनाना डेवलपमेंट है, क्योंकि यातायात की सुविधा बहुत ज़रूरी है माल ढोने के लिए या सफ़र करने के लिए। लेकिन हाईवे के किनारे वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाकर हाईवे के किनारे वृक्ष लगाना भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पृथ्वी गर्म हो रही है, इस बात का ख्याल रखना है। और साथ साथ मकान के बनावट पर भी ध्यान दें। जैसे आजकल कंक्रीट मकान ज़्यादा बनते हैं और कंक्रीट मकान भी हीट रिलीज करते हैं दोस्तों। इसलिए छत पर बागवानी करें, छत पर छोटे छोटे पौधे लगाएं, फूल के हों या फल के हों, तो आपके छत भी ठंडे रहेंगे और छत आपका हरा भरा रहेगा। चूँकि कंक्रीट से बनी छत भी हीट रिलीज करती है दोस्तों। तो इन सारी बातों का ख्याल रखें, पैदल चलें, छत पर बागवानी करें, हाईवे किनारे पेड़ पौधे लगने चाहिए, तो फिर हरियाली आएगी। और जब हरियाली आएगी तो बादल आएंगे, और बादल जब आएंगे तो फिर सूरज की तेज किरणें धरती पर आने से रुकेगी और आने वाले दिनों में धरती थोड़ी ठंडी होगी।